Namaskaram दोस्तों and Namaskaram India. Welcome back to another beautiful day and welcome back to our beautiful channel. आपको पता होगा केरला में अभी बहुत गर्मी का सीजन चल रहा है। मार्च अप्रैल मई गर्मी का ही मौसम है, लेकिन कल बारिश हुआ था, बहुत बड़ा बारिश हुआ था और अभी मौसम ठंडा ठंडा कूल है। अभी मैं आपसे ये जो बात कर रहा है ना, अभी भी बाहर बारिश हो रहा है, लाइट हल्का हल्का। ये है इधर का हाल और हमारे यहाँ पे इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गया है, तो वैसे भी गर्मी अभी और बढ़ने वाला है लग रहा है। और आप सब लोग कैसे है? नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया में हाल कैसे चल रहा है, कैसा है मौसम? प्लीज कमेंट, लेट अस कनेक्ट विद ईच अदर। आप में से कितना लोग केरला आया है? आप में से कोई केरला का कोई मंदिर विजिट किया कभी? अगर मंदिर विजिट किया तो आपको मालूम होगा कि केरला का मंदिर और नॉर्थ इंडिया के मंदिर में बहुत फर्क है। नॉर्थ में आप मूर्ति के पास तक जाकर उसके ऊपर फूल चढ़ा सकता है और आपका ऑफरिंग्स वगैरह दे सकता है, लेकिन केरला के मंदिर में वो नहीं कर सकता। मंदिर में मूर्ति के पास तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम केरला में ना तांत्रिक ट्रेडिशन फॉलो करता है। तांत्रिक ट्रेडिशन बहुत यूनिक है, वो सिर्फ केरला में ही मिलता है आपको। इस संप्रदाय में ऑफरिंग्स, टेम्पल का ऑफरिंग्स एकदम अलग है। मेरा बहुत दोस्त लोग नॉर्थ से पूछता है कि वो जब भी गुरुवार वगैरह आता है ना, कौन सी ऑफरिंग करना पड़ेगा करके बहुत बार पूछता है। तो वो सब के बारे में मैं एक अलग सा एक वीडियो डेफिनेटली करूंगा। आज का वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा केरला का एक यूनिक टेम्पल ट्रेडिशन के बारे में, उसके पीछे की कहानी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये ऑफरिंग नॉर्थ में कम ही देखने के लिए मिलेगा। इसका नाम है तुला भारम। तुला बोले तो त्रासु या वेइंग स्केल, भारम बोले तो आपको पता है वेट और वजन। इसमें होता क्या है, ऑफरिंग कर रहा ना जो वो त्रासु के एक साइड पे बैठता है और दूसरी साइड पे उसकी बॉडी की वजन के बराबर का आइटम्स रखे जाते हैं। तो इस आइटम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा केरला का फेमस कदली बनाना है। कदली बनाना एक वैरायटी है, और जागरी हो सकता है, शुगर हो सकता है, कोकोनट हो सकता है, कोइंस भी हो सकता है, और कुन्नीकुरु नाम का एक रेड सीड्स आता है, वो बच्चों को हम उससे भी तोलता है। बच्चों का स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा माना जाता है। तो कुन्नीकुरु से होता है, पानी से होता है और नमक से भी होता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों से हम वजन तो ये करता है। ठीक है, और फिर क्या है, वो सब हम भगवान को डेडिकेट करता है या डोनेट करता है। टेम्पल में ही हम डोनेट करता है। यूजुअली क्या है ना, किसी की बड़ी प्रार्थना पूरी होने के बाद ही ये किया जाता है, जैसे बीमारी से छुटकारा पाना या बच्चों का जन्म। हालांकि ये कई मंदिरों में करता है, लेकिन गुरुवार श्री कृष्ण टेम्पल है ना, उधर सबसे आइकॉनिक है। चलो पूछो, ये सब किधर से चालू हो गया, ये ट्रेडिशन किधर से शुरू हो गया? तो कहानी है द्वापर युग की। भगवान श्री कृष्ण, नारद जी और सत्यभामा देवी के बीच में एक घटना हुई थी। चलो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सत्यभामा देवी था कृष्ण जी के पत्नी, लेकिन उसके मन में उसका धन के बारे में बहुत बड़ा घमंड था। एक बार नारद जी ने डिसाइड किया कि सत्यभामा देवी का घमंड को थोड़ा कम किया जाए। तो उसने एक प्लान बना दिया। एक बार घूमते घूमते नारद जी कृष्ण जी और सत्यभामा देवी के पास पहुंच गया। बात करते करते नारद जी ने सत्यभामा देवी को बोला, अगर उसको कृष्ण जी को हर एक जन्म में पति के रूप में मिलना है तो उसको एक व्रत लेना पड़ेगा। क्या व्रत है वो? पहले कृष्ण जी को नारद जी डोनेट करना है। जैसे नारद जी ने बोला, सत्यभामा देवी ने कृष्ण जी को नारद जी को डोनेट किया और वापस नारद जी से कृष्ण जी खरीदने के लिए एक बड़ा सा तराजू लाया गया। कृष्ण जी स्माइल करते हुए एक साइड पे बैठा है। सत्यभामा देवी ने अपना सारे गोल्ड कॉइन्स, डायमंड्स और हेवी ज्वेलरी दूसरी साइड पे रखना शुरू किया। बाकी आपको पता ही है ना आगे क्या हुआ। तराजू हिला तक नहीं। कृष्ण जी के साइड वाली अभी भी हेवी था। सत्यभामा देवी तो पैनिक हो गया। उन्होंने अपने हाथ में जितना भी था सब कुछ रख दिया, पर बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा था। उसने रुक्मिणी जी का मदद मांगी और रुक्मिणी जी ने तराजू से सारा सोना चांदी हटा दिया। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक एक तुलसी का पत्ता उसमें रख दिया। एक ही तुलसी पत्ता। उन्होंने पूरा डिवोशन और लव के साथ कृष्ण जी को प्रे करते हुए उस पत्ते को तराजू पे रख दिया, और अब भगवान कृष्ण की वजन बराबर हो गया और तराजू परफेक्टली बैलेंस भी हो गया। ये कहानी हमें क्या बताती है कि भगवान को अपने एक्सपेंसिव गिफ्ट, गोल्ड या बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उसको सिर्फ आपका डिवोशन चाहिए, आपका प्योर इंटेंशन एंड अनकंडीशनल लव चाहिए उसको, बस और कुछ नहीं। तो आज जब हम गुरुवार या किसी भी टेम्पल में तुलाभारण करते हैं, तो हम बेसिकली अपना ईगो, अपना प्राइड सब भगवान के सामने सरेंडर कर रहे होते हैं। अलग अलग चढ़ावे या द्रव्य के
खास प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। चीनी या शुगर जीवन में मिठास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माना जाता है। चावल और केले पोषण, प्रचुरता और समृद्धि के लिए माना जाता है। सोना चांदी वगैरह असाधारण आशीर्वाद के लिए माना जाता है। और मैंने बोला था कुन्नीकुरु एक रेड सीड होता है, उससे बच्चों का स्वास्थ्य के लिए हम चढ़ावा करता है। ये कुन्नीकुरु यानी रेड सीड का चढ़ावा ये बहुत ही यूनिक एक और सबका फेवरेट एक ऑफरिंग है कृष्णा टेम्पल्स में। मोस्ट कृष्णा टेम्पल्स केरला में ये कुन्नीकुरु आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा बोलता है कि भगवान जब बच्चा था तो ये सीट से बहुत खेलते थे। गुरुवायूर और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वगैरह में पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज वैसे बहुत लोग आके तुलाभारम करता है। कुछ साल पहले हमारा मोदी जी भी आया था। हमारा केरला के गवर्नर था आरिफ मोहम्मद खान, उसने भी किया था तुलाभारम गुरुवायूर में। अगर आप में से किसी को तुलाभारम करना है तो कुछ चीज याद कीजिए, एक बार जरूर मंदिर के ऑफिस को कांटेक्ट कीजिए। यूजुअली ये सुबह ही होता है, हर दिन होता है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ दिन नहीं होता है, हर दिन होता है। बस एक बार टेम्पल में कंफर्म कीजिए, सुबह ही होता है। और ये करते टाइम आप ट्रेडिशनल अटेयर में आना पड़ेगा या धोती पहनना पड़ेगा। लेडीज है तो साड़ी या चूड़ीदार पहन सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। तो वो है तुलाभारम की कहानी। कैसा लगा आपको? सिर्फ यही नहीं, हम लेके आऊंगा केरला का ट्रेडिशंस, त्योहार, केरला का फेवरेट डिशेस, केरला का प्रसिद्ध टेम्पल्स, उसका रिचुअल्स, लोकल फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हमारा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स वगैरह वगैरह सब कुछ लेके आऊंगा। तो जस्ट ट्यून फॉर इट। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है। तो माय डियर इंडिया, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम केरला। सी यू सून एंड जय हिंद।